हमें भी कर्मचारी का दर्जा चाहिए, हमारी भी सैलरी 25,000 होनी चाहिए, हमारे भी टाइम टू टाइम ड्यूटी के होने चाहिए। हमें काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई पेमेंट डिसाइड होनी चाहिए। ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वोट लेने का एक जरिया है। जब ये यहाँ कुछ नहीं कर पाए तो ये वहाँ जाकर क्या करेंगे। पूरे कोरोना काल में, पूरे साल में हमें एक बार मास्क और एक छोटी सी सैनिटाइजर मिला, उसके बाद कुछ नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर हर दिन हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कर्मी धरना देने को मजबूर हैं, लेकिन लगता है सरकार के लिए इसका कोई मतलब नहीं। मांगे पूरी करना तो दूर, इनकी बात सुनने के लिए भी कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आता। असल में सरकार राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और राजधानी में योद्धाओं की तरह डटकर काम करने वाली महिलाओं की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त है। न कोई ड्यूटी का समय तय है और न ही सम्मानजनक धनराशि ही सरकार देने को तैयार है। बच्चों को टीका लगाना हो, पोषाहार वितरित करना हो, कोई भी जरूरत आन पड़े, आंगनवाड़ी कर्मी योद्धा की तरह डटकर काम करती हैं। कोरोना काल में भी ये कर्मी लोगों की मदद करती रहीं, घर घर जाकर दवाइयां पहुंचाई। टीकाकरण अभियान में भी इनकी सक्रियता साफ नजर आई। जहां सरकार का कोई तंत्र नहीं पहुंच सकता था, वहां ये महिलाएं पहुंची और कोविड के खिलाफ जंग लड़ती दिखी। लेकिन मजबूरी में अब इन्हें उन्हीं सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जिसकी हर योजना को सफल बनाने में ये दिन रात एक कर देती हैं। धरना दे रही महिलाओं और सरकार के प्रति टूटते भरोसे को देखकर ये पंक्तियां याद आती हैं। जिंदगी मजबूरियों के सांचे में ढलती रही, उम्मीद सब हमारी एक खांचे में डलती रही। सियासत के इन मुंसिफों पर मैं यकीन कैसे करूं, अब तक मुझे बस पेशियां पर पेशियां मिलती रही। हमारी 45 दिन की हड़ताल हुई थी 2017 में, यही 58 दिन की सिविल लाइन पे ही हुई थी। और केजरीवाल ने तब ये कह दिया था कि ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसे बढ़ाएगी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने पैसे जो बढ़ाए थे वो तो उनके आ रहे हैं, मगर केजरीवाल ने जो बढ़ाए थे वो पैसे नहीं आ रहे हैं। कहना चाह रही हूँ केजरीवाल जी से, और उन्हें बताना भी चाह रही हूँ। उन लोगों ने जब हमें 2018 में फ़ोन दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि हम अगर सत्ता में दोबारा आए तो तुम्हारी सैलरी डबल करेंगे। एक तो केजरीवाल जी ने वो बातें अपनी भूल गए। दूसरी बात, ये हमें बेगार खटवाते हैं। क्या हमें कर्मचारी का दर्जा दिया? क्यों नहीं दिया? अगर मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, MA हूँ प्लस BEd भी हूँ, तो क्या मेरी पोस्टिंग क्यों नहीं हुई? अगर हम क्वालिफिकेशन नहीं होता तो हम कहते चलो जहाँ है हम वही ठीक है। अगर हम इतने क्वालिफिकेशन है और इतने दिनों का एक्सपीरियंस भी है तो हमारी पोस्टिंग क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, हमें भी कर्मचारी का दर्जा चाहिए, हमारी भी सैलरी 25,000 होनी चाहिए, हमारे भी टाइम टू टाइम ड्यूटी के होने चाहिए। हमें किसी भी टाइम संडे को भी बुला लिया जाता है, हमें किसी टाइम 4 बजे तक रोक लिया जाता है। ऐसा क्यों? हमारी जो ये मांगे हैं, ये केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार दोनों के साथ ही हैं। क्योंकि 2018 में जो मोदी जी ने पैसे बढ़ाए थे वो ये मीन हमें नहीं मिला अभी तक एरियर उसका भी, और 2017 में जो है हमारी सैलरी जो मानदेय दुगना किया था, उसके बाद जो है हमारा अभी तक कुछ भी जो है सैलरी में इंक्रीजमेंट नहीं हुई है। ठीक है, और अभी एक वैकेंसी निकाली है उन्होंने मैं की कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो कोई डिपार्टमेंट नहीं करता, वो हमारे ऊपर डालते हैं, एरिया में हमें घुमाते हैं। कोरोना काल में हमसे काम करवाया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस कुछ नहीं दिए हैं। हर घर में जिसमें कोरोना पॉजिटिव है वहाँ भी हमें राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा, ज़बरदस्ती भेजा गया कि आपको उस घर में भी जाना है, जबकि गली में सील थी, कोई जा नहीं रहा था, हमें तब भी जाना पड़ा। उस दौरान भी हमें सैनिटाइजर और मास्क तक नहीं बांटे गए हैं। पूरे कोरोना काल में, पूरे साल में हमें एक बार मास्क और एक छोटी सी सैनिटाइजर मिला, उसके बाद कुछ नहीं। पूरी करें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये कहकर कि वहाँ की बहनों के लिए कुछ करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वोट लेने का एक जरिया है। जब ये यहाँ कुछ नहीं कर पाए तो ये वहाँ जाकर क्या करेंगे। पहले यहाँ की सैलरी तो कंप्लीट करें, जितनी है वो तो दें, ये इंक्रीज करें, कुछ तो करें। कोई जवाब यहाँ नहीं है, वहाँ के लिए सिर्फ लॉलीपॉप है। हम तो उन बहनों के लिए सिर्फ यही कहेंगे कि इनकी बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि देखो यहाँ पर आकर हमारा क्या हाल हो रहा है। चौथा दिन है, चौथे दिन में एक भी बंदा बाहर निकल कर नहीं आया ये देखने के लिए कि इनके घर के सामने इतनी भीड़ लगी है। तो क्यों लगी है? सरकार ने हमें दिया था, मोबाइल दिया था, तो उन्होंने कहा था नेट का पैसा मिलेगा। अब उन्होंने अचानक से चुपचाप बंद कर दिया, और लेकिन हमारे से नेट का काम कराया जाता है, नेट से हमें कंटिन्यू काम कराया जाता है। मैं दिल्ली सरकार से ये शिकायत है, जब दिल्ली सरकार आई थी और जब हम 58 दिन के लिए हड़ताल पे बैठे थे तब हमारी सैलरी बढ़ी थी थोड़ा, तो उस टाइम केजरीवाल जी ने हमें एक कहा था कि आप लोगों की हर साल मानदेय बढ़ाया जाएगा। हम लोगों की मांगे सही हैं और ये बिल्कुल ही सुनवाई कर रहे हैं हम लोगों की।
और हमसे इतना काम लेते हैं। 9 से 2 की ड्यूटी है, लेकिन नहीं, 9 बजे करेक्ट हाजिरी चाहिए। इन लोगों को 5-5, 6-6 बजे तक काम कराते हैं हमसे, और नाइट को भी काम करते हैं। 11-11 बजे तक हम लोगों को तंग करते हैं। अर्जेंट रिपोर्ट देते हैं, PMMY का काम से करा लेते हैं, इम्यूनाइजेशन का काम कराते हैं हम लोगों को, सर्वे हमें इनको करेक्ट टाइम पर देते हैं। इतनी स्ट्रिक्टनेस करते हैं हम लोगों को, इतना टॉर्चर करते हैं मेंटली हमें कि हम लोग इनसे डरते हैं, डरा देते हैं हम लोगों को इतना, हम आपको हटा देंगे, हम आपकी सैलरी टाइम पर नहीं देंगे। सेंटर और स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट से हमें ये डिमांड है कि हम लोगों से बेगारी जो किया जा रही है, SS के सहेली समन्वय केंद्र हमारे यहाँ बना लिए गए हैं। हमें काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई पेमेंट डिसाइड होनी चाहिए। हमारी जो पेमेंट है वो बहुत कम है, जो ऑनरेनियम है वो बहुत कम है, जिसके बेसिस पर हम अपनी फैमिली का वो लुक आफ्टर नहीं कर पाते हैं ढंग से। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।